प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हम सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल आरबीसी फिजिक्स क्लासेस पर। और हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है विद्युत धारा। और इसे हम आज करने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन, मतलब प्रतिरोधों का जोड़ना। तो संयोजन की जरूरत क्यों पड़ी? पहले तो जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अपने को इच्छित मान का प्रतिरोध चाहिए। जैसा अपने को प्रतिरोध चाहिए, अगर वो प्रतिरोध अपने को नहीं मिल रहा है तो उनको जोड़ लेते हैं धारा को कंट्रोल करने के लिए, धारा को धारा का इच्छित धारा को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है। तो ये प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। पहला श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से होता है। तीसरा जो हो सकता है मिश्रित संयोजन। तीसरा कौन सा? मिश्रित, जिसमें कुछ श्रेणी क्रम में हो और कुछ समांतर क्रम में, उसको बोलते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मिश्रित संयोजन। ठीक है। तो यह श्रेणी क्रम और समांतर क्रम 2 प्रकार के। तो अपन पहले बात करते हैं श्रेणी क्रम की और फिर बात करते हैं समांतर क्रम की। वैसे आपने 10th क्लास में पढ़ रखा है तो वही अपन यहाँ पे करने वाले, थोड़ा सा एडवांस थोड़ा बहुत इसमें तो नहीं करेंगे। वैसे तो इसमें केवल यही करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो देखिए पहले तो आप हेडिंग लगा लीजिए प्रतिरोधों का संयोजन, और उसमें पहले लिखिए श्रेणी प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो लिखिए हेडिंग, कॉपी और पेन उठा लीजिए। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। इंग्लिश में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है। इसमें होता क्या देखिए, इसमें एक प्रतिरोध के आगे एक पहले प्रतिरोध दूसरा सिरा, दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा, तीसरे के पहले से, तीसरे का दूसरा, चौथे के पहले से, उसी प्रकार आगे संयोजित होता है। और प्रत्येक प्रतिरोध में करंट का मान, धारा का मान समान रहता है। तो पहले हम बात करें डायग्राम की, फिर आपको इसकी परिभाषा भी लिखवा दूंगा। तो देखिए इसमें जैसे मान लीजिए अपने पास ये कोई प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध का सिंबल तो मैंने आपको बता चुका हूँ, ये संकेत है कि मान लो पहला प्रतिरोध है जिसका प्रतिरोध हमने मान लिया R1, और ये इसका सीधे मान लो ये पॉइंट ए है और मान लो ये पॉइंट बी, ऐसा अपन ने मान लिया। और फिर इसके आगे कोई दूसरा प्रतिरोध जोड़ा जिसका प्रतिरोध मान लेते हैं R2, और मान लो ये सिरा सी है, और इसके आगे इसका तीसरा अपने प्रतिरोध जोड़ दिया मान लो जिसका अपन प्रतिरोध मान लेते हैं R3, मान लो ये सिरा डी है। ये बन गया श्रेणी क्रम संयोजन, एक के आगे एक। फिर अपन इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, सेल से या बैटरी से। तो मान लो आपने यहाँ पे लगा दी बैटरी। सेल के लिए सिंगल यहाँ लगाना, ऐसा लगाना होता है, और बैटरी के लिए बहुत सारे सेलों को जोड़ देना। तो ये बैटरी का सिंबल होता है और ये एक्चुअली सेल का होता है। ये किसका है? सिर्फ सेल का। तो यहाँ पर एक बैटरी लगा दी, क्या लगा दी? यहाँ पे बैटरी लगा दी, और यहाँ पे मैंने लगा दी कुंजी। क्या लगा दी? कुंजी के लिए स्विच लगा दिया ऑन ऑफ करने के लिए, बंद चालू बंद करने के। इस संयोजन में अपन चाहो तो यहाँ पे अपन चाहो तो आप यहाँ पे एमीटर भी लगा सकते हो, ए एमीटर जो करंट को मेजर करे। ठीक है। और यहाँ से करंट आई निकल रहा है, मान लो बैटरी है, इसका विभवांतर वी मान लेते हैं। तो होगा क्या, जो करंट यहाँ आएगी वही सब में करंट सब में सेम है। इसमें भी करंट आई रहेगी, इसमें भी करंट आई रहेगी, इसमें भी करंट आ ही रहेगी, और वापस आई कितना रहेगी? वापस आई बैटरी के अंदर आ जाएगी। बैटरी से आई करंट निकला तो वापस के अंदर आई करंट आ गया। लेकिन यहाँ पर प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर अलग अलग होगा। मतलब क्या होगा, इसके सिरों पर विभवांतर कुछ और होगा, इसके सिरों विभवांतर कुछ और होगा। देखो V बराबर आई आर, V बराबर आई आर, तो आई तो समय से मतलब V1 होगा I1 R1। जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो, वहां पर पोटेंशियल का ड्रॉप यानी विभवांतर का ड्रॉप ज्यादा है, वो ज्यादा खर्च हो जाएगा, खा जाएगा विभवांतर को, आगे जाने नहीं देगा। इसका मतलब ये है। ठीक है, प्रतिरोध के समानुपाती। यहाँ पे मान लेते हैं इसके सिरों के जो अक्रॉस विभवांतर है, इसके सिरों पर जो विभवांतर मान लिया V1, और इसके सिरों के अक्रॉस जो विभवांतर मान लेते हैं V2, और इसके सिरों के जो अक्रॉस विभवांतर उसको मान लेते हैं अपन V3। किसके सिरों के? तीसरे के सिरों के, R3 के सिरों पर। ये बन गया R2 के V2, और ये बन गया V1। मतलब क्या है कि V1 के सिरों पर R1 के सिरों पर विभवांतर V2 है, V1 है, R2 के सिरों पर विभवांतर V2 है, और R3 के सिरों पर विभवांतर V3 है। तो पहले आप मैं इसकी आपको परिभाषा बताता हूँ और फिर आप इसका डायग्राम बनाओगे। तो परिभाषा लिखोगे, क्या लिखोगे परिभाषा? तो लिखिए परिभाषा, डायग्राम में बाद बनाना। क्या क्या लिखोगे कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, लिखिए साथ साथ प्रतिरोधों का, पहले परिभाषा लिख लीजिए, डायग्राम बाद में बनाना। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन,
ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान रहता है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा मतलब करंट, धारा कौन सी यहाँ पे विद्युत धारा है ना, जल धारा नहीं यहाँ पे, करंट पड़े तो धारा विद्युत वाली होगी। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान रहता है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान रहता है जबकि विभवांतर अलग अलग रहता है। जबकि विभवांतर अलग अलग रहता है, जबकि विभवांतर भिन्न भिन्न रहता है या अलग रहता है, एक ही बात है। जबकि विभवांतर भिन्न भिन्न, समझे, दो बार लिखा है, भिन्न भिन्न रहता है। ठीक है, वह इसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा, पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से वह दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से वह इसी प्रकार आगे भी संयोजित होता है। क्या बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? क्या बोला मैंने? पहला तो ये बोला कि प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान रहता है जबकि विभवांतर भिन्न भिन्न रहता है। वह इसके पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, इसी प्रकार आगे भी संयोजित होता है। ऐसे संयोजन को बोलते हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, यानी एक के आगे एक जुड़ रहा है, यानी रेल के डिब्बे एक तरह से ना, एक डिब्बे के यानी जैसे एक डिब्बे देखा हमने एक के आगे, वैसे यहाँ पे प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन है। क्लियर यहाँ से? अब हम क्या करेंगे, अब आप डायग्राम बनाइए। क्या बनाओगे? डायग्राम। और डायग्राम के बराबर बनाने से पहले एक बार और समझिए मेरे साथ कि अपन क्या चाहते हैं। अपन ये चाहते हैं कि अपन तीन प्रतिरोध ना जोड़ के एक ही मान का प्रतिरोध जोड़ना चाहते हैं। मतलब इन तीन को हटा के वो कितने मान का प्रतिरोध लगाए, इन तीनों को हटा दे, तीनों को रिप्लेस कर दे। तो मान लेते हैं ये जो तुल्य प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध को अपन यहाँ पे मान लेते हैं आर है। आर एस आप समझ गए? आर एस का मतलब यह है रेजिस्टेंस इन सीरीज, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध। और इसको अपने वही बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी वही है। डायग्राम थोड़ा सा बड़ा कर देना अच्छी तरह से। ये V, यहाँ से करंट वही आई जा रहा है। इसको बनेंगे हम तुल्य परिपथ। क्या बनेंगे? तुल्य परिपथ। यहाँ पे पॉइंट ए बोल दीजिए और यहाँ पे पॉइंट बी, यानी सबको हटा के एक ही मान का लगा दिया। तो अब आप डायग्राम बना लीजिए, दोनों डायग्राम बराबर में बना लीजिएगा। ये सर्किट था और इसका इक्विवेलेंट सर्किट होगा तुल्य परिपथ, ये होगा। तो आप यहाँ पे डायग्राम बना दीजिए। अब डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, फिर अपन आगे बात कर लेते हैं। अब देखिए आगे हो गया। यहाँ तक परिभाषा नोट कर ली होगी आपने? दिखाई दे रहा है? ऐसा दिखाई दे रहा होगा अच्छी तरह से? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, नोट कर लीजिएगा। ओके, डायग्राम बना लीजिए और फिर आगे देखिए। अब देखिए आगे। तो देखो, मान लेते हैं कि माना कि R1, R2 व R3 ओम के तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े, तीन प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनके सिरों पर विभवांतर, डायग्राम बनाने के बाद है ना, वह इनके सिरों पर विभवांतर जो आपने मान ली थी, क्या माना आपने? V1, V2 व V3 है। वह इनमें समान परिमाण की धारा I बह रही है। इनमें समान परिमाण I की धारा बह रही है। समय धारा देखो, श्रेणी क्रम में करंट सेम रहता है। श्रेणी क्रम में क्या सेम रहता है? करंट। मान लो कई बार वो समझ में नहीं आता है कि श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम, तो आप अगर सब में करंट सेम दिख रहा है तो उसको श्रेणी मान लेते हैं,
और जो समांतर में होता है विभवांतर समान, वो अपन अभी आगे पढ़ेंगे। आप यहाँ तक नोट कीजिए, मैं थोड़ी सी मार्कर में इंक डाल लेता हूँ, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, तब तक मैं मार्कर में थोड़ी सी ठीक है। यहाँ तक तो यह आपने लिख लिया होगा अच्छी तरह से और आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या माना अपने की मान लेते कि माना कि R1 R2 व R3 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े व इनके सिरों पर विभवांतर V1 V2 व V3 है व इनमें समान परिणाम I की धारा बह रही है। अब देखिए ओम के नियम से आप जानते हो ओम का नियम सबको आता है, मैंने पढ़ा के रखा है। ओम का नियम क्या होता है? V बराबर IR। क्या होता है? V बराबर IR। तो V1 का मान क्या होगा? IR1 भाई, V1 बराबर I1 R1, लेकिन I1 बराबर I2 बराबर I3, तीनों में धारा तो क्या करंट तो सेम है तीनों के अंदर, तो V1 आएगा IR1, V2 क्या आएगा? V2 आएगा IR2, और V3 क्या आएगा? V3 बन जाएगा IR3। क्या बन जाएगा? V3 बन जाएगा IR3। यहाँ तक आपको बात क्लियर है। अब देखिए यदि A व D के यदि यहाँ तक ये है V1 IR1, V2 IR2 और V3 IR3, तो V बराबर क्या होगा? V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। कैसे लिखा? क्योंकि मान लो यहाँ से बैटरी से V वोल्ट निकला बाहर, तो वो कुछ इसमें चला गया, कुछ इसमें चला गया, कुछ इसमें चला गया, लेकिन V1 V2 व V3 का योग किसके बराबर आएगा? V के बराबर आएगा। जितना इस ब्रांच में पोटेंशियल होगा, जितना इस ब्रांच में इस शाखा में विभवांतर होगा, उतना ही उसमें होगा। या आप देखोगे थोड़ी देर बाद में कि दोनों समांतर है। आप यहाँ पे ऐसा समझिए कि यहाँ से V निकला, वो V जाके 3 भागों में बट गया, तो V1 V2 और V3 का जोड़ इसके बराबर आएगा। इसको बोल दीजिए समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए यदि A व D के मध्य, यदि A व D के A व D के मध्य तुल्य प्रतिरोध RS है। क्या मान लिया अपन ने? तुल्य मतलब समझ गए? तुल्य बोल दो, कुल बोल दो, इक्विवेलेंट बोल दो, टोटल बोल दो, तीनों का मतलब एक होता है। तुल्य मतलब कुल प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध RS है तो V बराबर क्या आएगा? I इंटू RS। V बराबर I इंटू RS। तो क्या करोगे आप? ये V1 V2 व V3 के मान समीकरण 1 में रखने पर क्लियर। यहाँ से आपने डायग्राम ऊपर से बना लिया होगा, तो आप यहाँ तक पॉज करके नोट कर लो और फिर आगे इसको देखिएगा। तो आपने डायग्राम नहीं बनाया, डायग्राम पॉज करके बना लीजिएगा। मैं डायग्राम यहाँ से हटा रहा हूँ। ठीक है, ओके। अब करना कुछ नहीं है, आपको ये जो V1 V2 और V3 के मान समीकरण 1 में रख दीजिएगा, जहाँ पे RS क्या है? तुल्य प्रतिरोध है ना। देखो क्या करोगे? V1 V2 व V3 के मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा? देखिए V की जगह रखना I इंटू R है, I इंटू R है, समझ गए? S मतलब श्रेणी यानी सीरीज, श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध बराबर V1 की जाएगा IR1, V2 की जाएगा IR2, V3 की जगह आएगा IR3 प्लस। अब देखिए IRS, यहाँ सबसे I कॉमन है, इसको बाहर निकाल लीजिए, तो बचेगा ब्रेकेट लगा दिया R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो, इससे I बाहर में आएगा, तो I बटा I 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आ गया आपका 3 प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम का सूत्र, यानी जुड़ेगा एक तरह से। कुल क्या होगा? जुड़ेगा। आपको याद आ रहा होगा, आपने चैप्टर नंबर 4 जब पढ़ा था, वहां पे क्या पढ़ा था आपने? संधारित्रों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, उससे यहाँ पे उल्टा आएगा फॉर्मूला। ये आप याद भी कर सकते हो कि अगर आपको वहां का याद है तो यहाँ उल्टा कर लीजिए, या यहाँ का याद है तो वहां उल्टा कर दीजिएगा। वहां जो श्रेणी क्रम में लगता था वो यहाँ समांतर क्रम में लगेगा, और जो वहां का संधारित्रों के संयोजन में वो यहाँ पे मतलब उल्टा है, श्रेणी का समांतर में और समांतर का श्रेणी में। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया आपका 3 प्रतिरोधों का सूत्र। तो आप यहाँ से तक नोट करके यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, पॉज कर लो और फिर आगे देखिए। ठीक है, हटा दिया इसको। अब देखिए तो 3 के लिए निकाला आपने, कितनों के लिए निकाला? 3 के लिए निकाला। मान लो n हो, n प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में जुड़ो तो कहाँ करेंगे अपन? 3 के लिए 3 तक जुड़ा, 4 हो 4 तक जोड़ दीजिए, 5 हो 5 तक जोड़ लो, 6 तक जोड़ लीजिए। तो यदि
n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े, यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े, यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ो मतलब संयोजित हो, श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध क्या करोगे, n तक जोड़ दीजिए, तो क्या आएगा, आर एस बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस प्लस कहाँ तक Rn तक, 3 है 3 तक जोड़ दीजिए, 4 है 4 तक जोड़ दीजिए, 5 है 5 तक जोड़ दीजिए। ठीक है, यहाँ तक। आगे ये भी हो सकता है कि मान लो सभी का मान समान हो, सभी का आर ओम हो, आर 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 आर, सभी के मान बराबर हो, तो फिर क्या हुआ देखिए, तो यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हो, यदि n प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित है, श्रेणी क्रम में संयोजित है, वह प्रत्येक का मान बराबर, वह प्रत्येक का मान आर है, प्रत्येक का मान आर है, समझ गए, प्रत्येक का मान बराबर, यहाँ पे क्या है आर है, प्रत्येक का मान आर है, तो क्या आएगा देखिए, तो आर एस बराबर आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, कहाँ तक एन बार, कितनी बार आएगा ये एन बार आएगा, एन बार, समझ गए, एन टाइम्स एन बार आएगा, समझ गया ना। जैसे 2 प्लस 2 का मतलब क्या, 4, कितना हो गया, 2 को 2 बार जोड़ना है, 2 से गुणा करना, बात समझ लो, 2 को 3 बार जोड़ना, 2 प्लस 2 यानी कितना आएगा 6, 2 को 3 बार जोड़ने का मतलब यह है कि आप इसको 2 को 3 से गुणा कर दीजिए, 2 3 6, 2 को 4 बार जोड़ना, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 यानी 4 बार जोड़ना मतलब 2 2 कितना आएगा 8 आएगा, 2 को 4 बार जोड़ने का मतलब यह है कि इसको आप 4 से गुणा ही कर दीजिए, 2 चौक 8, 2 को 5 बार जोड़ना कितना आएगा 10 आएगा, 2 को 5 से गुणा कर दीजिए, तो ये क्या है आर 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 कितनी बार आ रहा है, एन बार आ रहा है, कितनी बार आ रहा है एन बार आ रहा है, इसका योग क्या बन जाएगा एन आर, क्या बन जाएगा एन आर। क्या बात समझ आई, मैं एन आर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि एन बार आ रहा है, तो एन बार जोड़ने का मतलब एन से गुणा करना, जैसे आपको एग्जाम्पल देकर समझा दिया, 2 को 2 बार जोड़ना 2 से गुणा किया, 2 को 3 बार जोड़ना 3 से गुणा कर दिया, 2 को 4 बार जोड़ना तो उसको 4 से गुणा कर दिया, तो ये बनेगा आर एस बराबर एन आर। मतलब अगर बहुत सारे प्रतिरोध हो, मान लो 10 प्रतिरोध है, कितने प्रतिरोध है 10 प्रतिरोध है, और प्रत्येक का मान 2 ओम 2 ओम है, तो क्या आएगा कुल 2 इंटू 10, 2 इंटू 10 आ गया भाई, 10 इंटू 2, एन तो हो गया 10 और आर हो गया 2, ऐसे तो कितना हो गया 20 हो जाएगा, टोटल कितना हो गया 20, अगर सारे बराबर से फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर, तो ये आपके पास श्रेणी क्रम संयोजन, और इसमें एक बात और याद कर लीजिए कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान, तुल्य प्रतिरोध का मान अधिक से श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में जो अधिक से अधिक मान का प्रतिरोध उससे भी अधिक आता है। क्या बोला कि यहाँ संयोजन के अंदर जो सबसे ज्यादा मान का प्रतिरोध है उससे भी इसका कुल आंसर जो आएगा टोटल उससे भी ज्यादा आएगा, कभी भी कम नहीं आएगा। किससे कम नहीं आएगा, अधिक से अधिक मान के प्रतिरोध से भी अधिक होगा, ये आप लाइन लिख लीजिएगा। ठीक है, इस श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान अधिक से अधिक मान के प्रतिरोध से भी अधिक होता है, यानी अपने ये वाला संयोजन तब काम में लेते हैं जब अपने को बहुत अधिक प्रतिरोध चाहिए होता है, तब ये संयोजन अपन काम में लेते हैं। कहाँ, सर्किट के अंदर, परिपथ के अंदर, इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर। ये था आपका इनका प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, आगे बात करते हैं, संधारित्र चौड़ा नहीं है प्रतिरोधों का। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन हिंदी में दूसरा नाम और होता है पार्श्व क्रम संयोजन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो आगे करेंगे आगे जी, यहाँ तक आप नोट करके नीचे लिख लिया। यहाँ क्या लिखा कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में उपस्थित अधिक से अधिक मान के प्रतिरोध से भी अधिक होता है, ये आपने लिख लिया है। तो आगे लिखिए, हेडिंग डाल लीजिए प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। तो लिखिएगा, हेडिंग डाल दीजिए आपने प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। और समांतर क्रम संयोजन का दूसरा नाम पार्श्व क्रम संयोजन भी होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रतिरोध है उनका पहला सिरा एक जगह पे और सारे प्रतिरोध का दूसरा सिरा एक जगह पे संयोजित होता है। पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर परिभाषा लिखेंगे, सब कुछ करने वाले हैं। तो पहले डायग्राम ऐसे पहले
आप डायग्राम को समझिए, फिर परिभाषा लिखना और फिर डायग्राम बनाना। तो पहले आप डायग्राम को समझने में पढ़ा रहा हूँ मेरे साथ आप। देख क्या है कि यहाँ पे अपन वही 3 प्रतिरोध लेते हैं कि मान लो ये कोई पहला प्रतिरोध है जिसको अपन ये मान लो पहला है, और मान लो यहाँ पे एक अपन ऐसे दूसरा मान लेते हैं, और यहाँ पे मान लो एक अपन तीसरा प्रतिरोध मान लेते हैं ऐसे। मान लो ये पहला R1 है, ये दूसरा R2 है और तीसरा R3 है। और देखो इसका ये सिरा यहाँ जुड़ेगा, इसका ये सिरा यहाँ जो तार है, तार से जॉइंट बढ़ा दिया, जोड़ दिया। इसका ये सिरा यहाँ जुड़ेगा और इसका ये सिरा यहाँ जुड़ेगा, ठीक है, तार से जोड़ दिया। और यहाँ फिर क्या किया, इस पूरे संयोजन को किसी बाह्य बैटरी से जोड़ दिया करंट देने के लिए, धारा देने के लिए। बैटरी ये इसका प्लस सिरा और छोटे वाला माइनस है। जैसे सेल है और बहुत सारे सेलों को जोड़ दे तो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। तो यहाँ पे ये प्लस और ये माइनस, ये अपने लगा दी बैटरी। यहाँ पे क्या हो तो कुंजी लगा दीजिए, K4 कुंजी, K4 मतलब कुंजी मतलब स्विच, एक तरह से बंद कुंजी है, इसको ये बंद है, ये कुंजी बंद है और ये कुंजी ओपन है, मतलब ये स्विच ऑफ है, ये स्विच ऑन है, बंद ऑन भी हो, ठीक है। यहाँ पे और चाहो तो आप चाहो तो एमीटर भी लगा सकते हो, एमीटर भी चाहो क्या लगा सकते हो, सब में वोल्ट मीटर अलग अलग लगा सकते हो, सबका भी सेम आएगा। देखिए मान लो 20 वोल्ट की बैटरी लगाई और यहाँ से करंट आई निकला, यहाँ से करंट कितना निकला, आई। तो ये करंट आई यहाँ जाके 3 भागों में बट जाएगा। इसको बोलते हैं केसीएल, किरचॉफ करंट लो। किरचॉफ का समझ नियम अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 के अंदर। अभी आप इतना समझिए यहाँ पे कि करंट इस जगह पे आके इसको बोलते हैं संधि, जहाँ पे 3 या 3 से अधिक तार मिलते हैं उस पॉइंट को संधि जंक्शन बोलते हैं। तो करंट क्या होगा, इस जगह पे आके बढ़ जाएगा। तो मान लेते हैं कि थोड़ा बहुत करंट इसमें गया, थोड़ा बहुत इसमें गया और थोड़ा बहुत इसमें गया। तो मान लेते हैं इसमें I1 गया, इसमें I2 गया और इसमें I3 गया, ऐसा अपन ने मान लिया। और सब में विभवांतर क्या रहेगा, सेम। कैसे रहेगा कि मान लो 20 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका आप V मान लियो और इसका आप 0 मान लीजिएगा। विभव का अंतर है कि दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर। तो क्या मान लिया, इसका विभवांतर इसका विभव V वोल्ट है और इसका विभव 0, तो विभवांतर कितना V हो गया। तो देखिए ये तार जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। और यदि एक सिंपल तार है, बीच में कुछ कोई प्रतिरोध और कोई रेजिस्टेंस वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा, यहाँ पे कितना होगा V। देखिए ये भी किसके बीच में आ गया, V और 0 के बीच में, ये भी V और 0 के बीच में, ये भी V और 0 के बीच में। तो सभी प्रतिरोधों पर विभवांतर क्या रहता है, यहाँ पे सेम। यहाँ पे विभवांतर समय यहाँ भी V रहेगा, यहाँ भी V रहेगा, यहाँ भी V रहेगा। लेकिन ये कंडीशन तभी है जब बीच में कोई प्रतिरोध नहीं जुड़ा। अगर मान लो गलती से यहाँ पे कुछ जोड़ दिया तब यहाँ पे V और नहीं आएगा, फिर कुछ चेंज होगा, कुछ इसमें ड्रॉप हो या कुछ इसमें कमी, ये कुछ खा जाएगा। तो ये कब ये है, जब बीच में हाथी गधा घोड़ा नहीं जुड़ा हो। समझ में आ गया कि यहाँ कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, तब जाके वो V और 0 आएगा। तो यहाँ से देर तक अपने साथ मान लेते हैं कि यहाँ कोई कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। तो ये बन गया इसका डायग्राम। परिभाषा क्या बनेगी, तो परिभाषा मेरे साथ लिखोगे पहले, फिर डायग्राम बनाओगे। डायग्राम में यहाँ पे इक्विवेलेंट बनाऊंगा थोड़ी देर में। तो पहले आप परिभाषा लिखिए क्या कि प्रतिरोध, अब लिखिए साथ साथ, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर का मान समान रहता है, विभवांतर का मान समान रहता है, जबकि धारा भिन्न भिन्न होती है। जबकि यहाँ पे करंट क्या है, अलग अलग दिख भी रहा है, जबकि धारा भिन्न भिन्न, समझ गए, भिन्न भिन्न अलग। इसको मैं यहाँ पे भिन्न 2 कर दूंगा, अब समझ गए। इसको 2 बार लिखना, धारा भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। वह इसमें सभी प्रतिरोधों का प्रथम सिरा एक जगह पे व दूसरा सिरा दूसरी जगह पे जुड़ा होता है। वह इसमें, इसके बाद में यहाँ लिख रहा हूँ, वह इसमें सभी प्रतिरोधों का, वह इसमें सभी प्रतिरोधों का प्रथम सिरा एक जगह पे, प्रथम सिरा एक जगह पर, वह दूसरा सिरा दूसरी जगह पर संयोजित होता है, दूसरी जगह पर संयोजित होता है। क्या बात समझ आई कि नहीं। देखिए सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा यहाँ जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा दूसरे यहाँ जुड़ा हुआ है, सारी जगह आके जुड़े, देखो यहाँ जुड़ रहा है और यहाँ जुड़ रहा है। अब आप क्या करोगे, पहले यहाँ तक आप परिभाषा लिख लीजिए, फिर एक डायग्राम बना दीजिए और डायग्राम ऐसा बनाना कि इसके बराबर में इसका तुल्य भी बना सको। तो आप कॉपी में इच्छा नहीं और इतना जगह रखना। तो यहाँ तक आप लिख लीजिए, मैं इसको हटाऊंगा यहाँ से, फिर क्योंकि मेरे को यहाँ पे डायग्राम बनाना है, ठीक है।
तो पोटेंशियल यहाँ तक लिख लीजिएगा, लिख लीजिए। तो मैं इसको यहाँ चला दूँ, डायग्राम रखेंगे नहीं, ओके। अब देखिए, अब आप बनाइए डायग्राम। तो डायग्राम में समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए। अब अपन क्या चाहते हैं, अपन ये चाहते हैं कि इन तीनों को हटा के एक ही कितने मान का लगाऊं, ये तीनों को रिप्लेस कर दें, तुल्य परिपथ, इन तीनों को हटा के एक कितने मान का प्रतिरोध लगाएगी, वो तीनों को हटा के तीनों को रिप्लेस कर दे या तीनों को प्रतिस्थापित करने की बात है। तो अपन क्या करते हैं, इन सभी को हटा के एक ही मान का प्रतिरोध लगा देते हैं, जिसको हम बोलते हैं आरपी। क्या बोलते हैं, आरपी। पी फॉर पैरेलल, पैरेलल मतलब समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। और अपन ये बैटरी लगा दी, बैटरी वही है प्लस, और ये इसका माइनस, ये इसका प्लस, यहाँ से करंट आई निकला और यहाँ पे इससे आ गया। ये इसका बन जाएगा, इसको हम नाम दे दें, मान लीजिए आपका पॉइंट ए है और इस पॉइंट को बोल देंगे बी पॉइंट। तो ये पॉइंट ए बन जाएगा और ये पॉइंट आपका बी बन जाएगा। ये 20 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे मान देखता हूँ इसके सिर्फ तो बी आएगा, इसमें करंट की तरह इसमें तो आई जाएगा, आई यहाँ से निकला, आई सीधा यहाँ से आ जाएगा। तो ये बन जाएगा इसका तुल्य परिपथ। क्या बन जाएगा, तुल्य परिपथ। ठीक है, अब डायग्राम को लिखते हैं और इसका फॉर्मूला ड्राइव हम कर देते हैं। तो देखिए, माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 है, समांतर क्रम में संयोजित है, तो वह इनमें प्रत्येक में धारा वही इनमें धारा क्रम से I1, I2, I3 है, तो प्रत्येक में विभवांतर समान है। तो लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि बोर्ड में लिखना भी होता है, इसलिए मैं सारी बात आपको लिखवा देता हूँ बोर्ड के ऊपर ही, जिससे आप भी मेरे साथ साथ लिख लीजिए। जैसे मैं इसको चाहूँ तो सीधा भी फॉर्मूला आपको ड्राइव करके बता सकता हूँ, लेकिन मैं साइज आपको लिख के दे रहा हूँ। लिख के तो क्या लिखता आप रहे हो, तो आपके साथ साथ लिखाऊंगा। ठीक है, तो लिख लीजिए साथ साथ। क्या लिखोगे, माना कि तीन प्रतिरोध, माना कि तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 है, वह R3 समांतर क्रम में संयोजित है, R3 समांतर क्रम में संयोजित है, समांतर क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में संयोजित है। वह इनमें धारा, वह इनमें धारा क्रमशः, वह इनमें धारा क्रमशः I1, I2 व I3 है। वह प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर भी है, वह प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर भी है, वह प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, विभवांतर में विभव का अंतर आप जानते हैं, विभवांतर अपन चैप्टर में ऐसे पढ़ चुके हैं, विभवांतर भी है। बात वही लिखिए, डायग्राम लिख दिया कि माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 समांतर क्रम में संयोजित है, वह इनमें धारा क्रम से I1, I2 व I3 है, वह प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V है। तो देखिए, ओम के नियम से हम क्या करेंगे, V बराबर IR होता है, तो यहाँ पे बट कौन रहा है, I। तो अपन सब में इसमें I1 कितना का वो निकालते हैं, इसमें I2 कितना का वो निकाल लेंगे और इसमें I3 कितना का वो सब निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मैं ऊपर से डायग्राम हटा दूँ। ठीक है, डायग्राम आपने बना लिया हो ये, इसके बाद ये बना लिया होगा, और उसके बाद यहाँ तक लिख लीजिए और उसके बाद आगे देखिए। मैं डायग्राम यहाँ से इसको डालता हूँ, ये अपन रख लेता है। ठीक है, उतार लिया यहाँ तक, उतार कर आगे भी, मैं बोर्ड थोड़ा सा छोटा है बीच, समझ में आ गया यहाँ तक। डायग्राम आपके पास कॉपी में बना हुआ है तो वहां से देखना, अगर मैं डायग्राम की बात करूँ तो देखिए, ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या आएगा भाई, ओम का नियम क्या है, V बराबर आई आर, पढ़ रखा तुमने, V बराबर आई आर। ओम का नियम, V क्या है, वोल्टेज, I करंट और R प्रतिरोध है। तो देखिए I1 क्या आएगा, I1 आएगा V बटा R1, V बटा R1। I2 क्या आएगा, V बटा R2। I3 क्या आएगा, V बटा R3। समय भी तो सेम है ना, तो यहाँ से होगा क्या कि जो करंट I यहाँ से निकला था बैटरी से, यहाँ जाके बटा था, जो I यहाँ से आया था बैटरी से, तो I1 इसमें गया था, I2 इसमें गया था, तो I3 इसमें गया, डायग्राम में देखिए। ठीक है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको समीकरण नंबर 1 बोल दीजिए। I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर आपने तुल्य परिपथ बनाया कहाँ, A और B के बीच में आपने प्रतिरोध क्या लगा दिया, RP लगा दिया। A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध RP। तो क्या लिखेंगे, यदि A व B के मध्य, यदि A व B के मध्य तुल्य प्रतिरोध, तुल्य मतलब कुल, टोटल, तुल्य प्रतिरोध RP, RP मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल, RP है तो, RP है तो क्या आएगा, तो ये होगा I बराबर V बटा RP। भाई कुल धारा
बराबर कुल विभवांतर बटा कुल प्रतिरोध, और यहाँ पे आरपी क्या है, कुल प्रतिरोध ही है, तो इसको आप क्या करेंगे, ये हो गया आई का मान, तो क्या करोगे, अब लिख देना आई कोमा I1, आई कोमा I1 कोमा I2 व I3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो आई का मान क्या आ गया आपके पास, V बटा आरपी, V तो समय सेम रहेगा ना, V बटा आरपी, I1 क्या आएगा, V बटा R1, I2 क्या है, V बटा R2, I3 क्या है, V बटा R3। अब देखिए यहाँ सबसे, तो V बटा RP, यहाँ सबसे V कॉमन आ जाएगा, तो V बाहर आ गया, तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब वही काम ये भी भाग में आएगा, तो आप सब समझ गए, समझदार हो, V से V कट जाएगा, तो बचा क्या, V से V कट गया, काट दिया अपन ने, तो बचा क्या, बचा 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R, ये आ गया 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हो गया आपका 3 प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का सूत्र। अब यहीं पर मान लो अगर n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो, यदि n प्रतिरोध समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हो, तो क्या लिखेंगे, देखिए आप यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ तक क्या नोट कर लीजिएगा। हो गया यहाँ तक। अब देखिए यदि वही n प्रतिरोध समांतर क्रम जोड़ो तो क्या होगा, तो n तक बढ़ा दी जाए, 3 है 3 तक जोड़ लो, 4 है 4 तक जोड़ेंगे, जो सब है उनके सबके व्युत्क्रम का व्युत्क्रम यहाँ पे तुल्य है, उल्टा करके जोड़ना है। देखिए आगे, यदि n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो, यदि n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो क्या बनेगा, देखिए यदि n प्रतिरोध, यदि n प्रतिरोध जिनके मान, यदि n प्रतिरोध जिनके मान क्रमशः क्या मान ले, R1 R2 डेश डेश Rn है, वह समांतर क्रम में संयोजित है, वह समांतर क्रम में संयोजित है, वह समांतर क्रम में संयोजित है, तो तुल्य प्रतिरोध है, तो तुल्य प्रतिरोध, तो क्या करोगे भाई, आपके पास 3 तक जोड़ रहे थे, n तक है तो n तक जोड़ के क्या आएगा, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस प्लस 1/Rn, तो ये बन जाएगा 3 तक है, 3 तक जोड़ो, 3 है 4 है 4 तक जोड़ ली, तो ये बन जाएगा। अगर मान लो सारे के सारे का सबका मान बराबर है, क्या लिखेंगे, यदि आगे यदि n प्रतिरोध, यदि n प्रतिरोध जिनमें, यदि n प्रतिरोध जिनमें प्रत्येक का मान r है, प्रत्येक का मान क्या है, r ओम में है, सारे के सारे बराबर है, r है, वह समांतर क्रम में संयोजित है, वह समांतर क्रम में संयोजित है, वह समांतर क्रम में संयोजित है, तो तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध हुआ क्या कि जितने भी प्रतिरोध वो सारे के सारे बराबर है, मतलब सब R R R R है, तो क्या आएगा, देखिए 1/RP बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R का कितनी बार, n बार, कितनी बार, n बार। वही बता रहे मैं आपको कि 2 बार आया, तो इसको बड़ी सिंपल भाई, 2 को 2 बार जोड़ना है, 2 से गुणा करना, 2 को 3 बार जोड़ना है तो उसको 3 से गुणा करना, तो कितना आएगा, ये n बार है, इसको n से गुणा कर दीजिए, तो जाएगा 1/RP बराबर n बटा r, तो RP आती है, इसका उल्टा कर लीजिए, क्या करो, इसका व्युत्क्रम कर दो, उल्टा कर लो, वर्गमूल कर लीजिए, इसको इससे गुणा कर दिया और इसको इससे गुणा कर दिया, RP इंटू n, तो RP क्या देगा, r बटा n। क्या बात समझ आ गई, उल्टा कर लीजिए सिंपल, या वर्गमूल वैसे कर लीजिए, तो देखिए क्या बन जाएगा, RP बराबर r बटा n, मतलब क्या हुआ कि मान लो सभी का मान बराबर होगा, तुल्य निकाला, तो जो प्रतिरोध है उसमें जितने उसका भाग दीजिए, जैसे मान लो कि जैसे एक प्रतिरोध ये है, एक प्रतिरोध मान लो ये है ऐसा, ठीक है,
और एक प्रतिरोध मान लो ऐसे, इसका मान भी 2 ओम है, इसका मान भी 2 ओम, इसका मान भी 2 ओम है, और किसमें रहे समांतर क्रम में, तो ये क्या आएगा 2/3, 2/3। समझ आ गया कि जो प्रतिरोध है उसको वो जितने उससे भाग दे दीजिए, और आप चाहो वैसे निकालो तो भी सही आएगा। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 फॉर्मूले से ना, फॉर्मूले से बता रहा हूँ मैं। तो क्या हो जाएगा 1/RC, 1/2 1/2 1/2 3/2, तो RC ऐसे कर देगा 2/3, यानी RC मतलब समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर मान लो दो ही जुड़े तो क्या होगा, दोनों एक फॉर्मूला होता है, वो स्पेशल आपको याद करना है, तो वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, देखिए। तो ये तो भी एम की बात, सब अलग हो तो क्या होगा, सारे बराबर हो तो क्या होगा। अब आगे यदि आगे लिख रहा हूँ यहाँ पे, यदि नहीं लिख रहा हूँ, चलो ऊपर से लिख देता हूँ, आपने ऊपर वाला कोड के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यदि दो प्रतिरोध जिनके मान R1 व R2 है वह समांतर क्रम में संयोजित है, यदि दो प्रतिरोध जिनके मान R1 व R2 है वह समांतर क्रम में संयोजित है तो तुल्य प्रतिरोध, तो क्या लिखेंगे, लिखिए यदि दो प्रतिरोध जिनके मान क्रमशः R1 व R2 है वह समांतर क्रम में संयोजित है, तो तुल्य प्रतिरोध, संयोजित है तो तुल्य प्रतिरोध, क्या देखिए, दो तक जोड़ दीजिए, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, तो दो तक था तो दो तक जोड़ लिया। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, ऐसे मेरा आपको सीधे, तो 1/RP बराबर क्या करोगे, इसको इससे गुणा कीजिए, R2 गुणा 1 यानी R2 प्लस R1 गुणा 1 यानी R1, और नीचे क्या देगा R1 R2, ऐसे करते हैं, दो संख्या का लघुत्तम, इसको इससे गुणा कर दीजिए, इसको इससे गुणा, तीसरा गुणा करके नीचे दोनों गुणा और कर दीजिए, तो इसको ऐसा करें 1/RP बराबर एक तरह से R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2, लेकिन अपने को तो RP का मान चाहिए, तो हम इसका करते हैं उल्टा कर लेते हैं, तो RP यहाँ से बन जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। मतलब क्या हुआ कि दो प्रतिरोध अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं, अगर आपको उनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो क्या कर दीजिए, ऊपर दोनों गुणा कर दीजिए और नीचे दोनों को जोड़ दीजिए, तो आ जाएगा ये R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हो गया आपका दो प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र। कैसे, ये बार बार काम आएगा, इस चीज को याद ही कर लेना। दो के केस में ऊपर गुणा करो, नीचे दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ सब कुछ उनका उल्टा है, किनका उल्टा, संधारित्रों के संयोजन का सब कुछ उल्टे वाला यहाँ लगा देना है बस। वहां श्रेणी क्रम में Q सेम रहता था, यहाँ श्रेणी क्रम में I सेम है, वहां श्रेणी क्रम में V सेम था, यहाँ भी V सेम है, वहां संधारित्रों में, ठीक है। तो यहाँ आपके दो के लिए। अब अगर मान लो ये संयोजन और समांतर क्रम संयोजन काम में कब लेंगे, तो आप यहाँ पे ये सोचिए, इसमें जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो संयोजन में सबसे कम मान का जो प्रतिरोध है उससे भी कम होगा, यानी ये संयोजन तब काम में लेते हैं जब अपने को कम मान का प्रतिरोध चाहिए होता है, यानी समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में उपस्थित कम से कम प्रतिरोध से भी कम होता है। लिख लेना ये लाइन, श्रेणी समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान संयोजन में उपस्थित कम से कम प्रतिरोध के मान से भी कम होता है, यानी ये संयोजन तब काम में लेते हैं जब हमने को निम्न मान का या कम मान का प्रतिरोध चाहिए होता है। ये था आपका प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स में पहले मैं आपको कुछ सवाल कराऊंगा मेरी तरफ से, जिससे आपका कंसेप्ट मजबूत हो जाए। इस प्रतिरोध से मतलब बहुत सारे प्रतिरोध हो तो उनका हम तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, सब में जैसे मान लो बहुत संयोजन है उसमें करंट कैसे निकालते हैं, विभवांतर कैसे निकालते हैं, और उसके बाद मैं आपको कराऊंगा आपकी बुक के सवाल, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बच्चों, धन्यवाद।